यूज्ड टू, पास्ट में हम किसी चीज के लिए हैबिचुअल होते हैं, लेकिन अभी हमारी वो हैबिट छूट चुकी है। किसी चीज का हैबिट में होना, किसी जैसे मैं छोटा था तो मैं रोज शाम को साइकिल चलाया करता था, तो ये क्या है, यूज्ड टू। तो जब हम पास्ट में किसी एक्शन को किया करते थे, लेकिन अभी हमने वो एक्शन अपना डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब हम उस एक्शन को नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, यूज्ड टू। हैबिचुअल होना किसी चीज का है। ही गोज टू दिल्ली बाय कार, वह दिल्ली जाता है कार से, लेकिन अगर हम कहें वह कार से दिल्ली जाया करता था, यानी कि वो पास्ट में जो उसका एक्शन था, कस्टम्ड किस चीज के लिए था वो, कि वो उससे कार से दिल्ली जाया करता था। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, यूज टू का यूज करेंगे। पहले सबसे पहली चीज क्या है कि जो यूज्ड टू होता है, ये टू जो होता है ये अपने बाद में V1 देता है, तो यहाँ पे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर हम सेंटेंस बनाए कि वह कार से दिल्ली जाया करता था, तो क्या होगा, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय कार। सेकेंड है, ही डज नॉट यूज टू गो टू दिल्ली। अगर हमें यूज्ड टू को नेगेटिव में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ही, इसको पास्ट में ले लेंगे, डिड का यूज करेंगे, डिड नॉट, और देन यूज टू करेंगे हम इसको, ठीक है, यूज टू गो टू दिल्ली बाय कार। इस तरीके से बनाएंगे। दीना स्टडीज एट नून, तो वो कब पढ़ता है, दोपहर में पढ़ता है, तो दोपहर में पढ़ा करता था, यानी हैबिट क्या थी उसकी, दोपहर में पढ़ने की हैबिट थी। पास्ट की बात करते हैं तो यहां पर क्या बना देंगे, दीना यूज्ड टू स्टडी एट नून। यूज टू क्या होता है, पास्ट की हैबिट के लिए है। पास्ट की हैबिट का मतलब क्या है, प्रेजेंट में वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब हमारी वो हैबिट नहीं रही है, वो खत्म हो चुकी है कि यूज टू के बाद V1 आती है। तो एक रूल क्या है कि यूज्ड टू के बाद में हमारी V4 भी आती है, लेकिन कब आती है उसकी कंडीशन अलग होती है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर बी होगा, यूज्ड टू होगा, और देन उसके बाद V4 आएगी। ये रूल हमारा होता है। बी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी बी की वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, जो हमारी वर्ब है, बी वर्ब है, बी वर्ब यहाँ पर होगी, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, यूज्ड टू आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। लेकिन अगर ये बी वर्ब नहीं है, तब हम यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। ये आईएनजी फॉर्म हमें किस उसमें लगानी, कंडीशन में लगानी है, जब हमारी बी की फॉर्म आएगी सामने। जैसे सेंटेंस है, ही इज यूज्ड टू गेटिंग, यहां पर क्या लगाएंगे, गेटिंग अप अर्ली। वो क्या है, यूज टू है, गेटिंग अप अर्ली का। यहां पर ये जो यूज टू है, इसका मतलब क्या है, अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू, किसी चीज का आदी होना। यहाँ पर इसका मतलब क्या, हैबिचुअल होना, किसी चीज का आदी होना, ठीक। तो ही यूज टू गेटिंग अप अर्ली, वो क्या है, वो जल्दी उठने का आदी है। ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग इन द क्राउडेड एरिया। क्राउडेड एरिया में भी, यानी कि वो किसका, ड्राइविंग करने का, यानी कि जो क्राउडेड एरिया था उसमें भी वो आराम से चलाने का आदी था, ड्राइव करने का आदी था। जब हम यूज टू का बाद में आप कहीं पर भी देखेंगे, अगर V4 आया हुआ है तो उसके पहले बी की वर्ब जरूर आएगी, कंपल्सरी आएगी। लेकिन अगर बी वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो फिर आपका यूज टू आएगा, यूज्ड टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो हमारे दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है बी यूज्ड टू प्लस V4, और दूसरा है केवल यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। थैंक यू सो मच।